जय हिंद दोस्तों। नमस्कार आप सभी लोगों को। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है और गवर्नमेंट जॉब लेने वाला है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ठीक है ना। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो कुछ वहाँ पर नियम है। नियम ये है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह जैसे नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद जो है न्याय विभाग में कार्यरत हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से जो मैं न्याय विभाग में कार्यरत हूँ, तो मैं आप लोगों को जो चीज़ बताऊँगा तो आप उस चीज़ को एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि मैं अपनी पर्सनल जानकारी के आधार पर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बता सकता हूँ। ठीक है ना। तो भाई शुरू करते हैं। वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखो, यहाँ पर मैं एक खाली स्लाइड लिए हुए हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपने क्लियर करा है और आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, तो सबसे पहला जो रूल है, सबसे मुख्य जो रूल है, वो आपका पहले नंबर का रूल ये है कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल मुकदमा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, क्रिमिनल मुकदमा या फिर एफआईआर में आपका नाम नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें आप लोगों के नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। सबसे पहला पॉइंट, आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल मुकदमा नहीं होना चाहिए और एफआईआर नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है। अगर आपके खिलाफ ये दोनों नहीं है तो भाई आप लोग सुरक्षित हो। कोई आप लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं। जाइए आराम से नौकरी करिए और अपने आराम से जॉब कीजिए। परंतु अगर आप लोगों के खिलाफ ये चीज़ें हैं तो आप लोगों को क्या करना है, ये चीज़ समझिए क्या होता है प्रोसेसिंग। देखो, अगर आप लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी आप लोगों के खिलाफ ना ही क्रिमिनल मुकदमा ना ही एफआईआर है, प्रोसेसिंग सुनिए क्या होती है। सबसे पहले आपकी जॉब लगती है। जॉब लगने के बाद जो आपके सारे कागज वगैरह होते हैं वो आते हैं आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। ये पुलिस स्टेशन भी हो सकता है, अगर आपके नज़दीक चौकी होगी तो आपकी चौकी में आ जाएंगे आपके कागज। आप पुलिस स्टेशन या चौकी से आप लोगों के घर पर भेजे जाता है पुलिस वालों को। ठीक है ना। एक भी आ सकते हैं पुलिस वाले, दो भी आ सकते हैं, वर्दी में भी आ सकते हैं और सिविल ड्रेस में भी आ सकते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जहाँ तक है सिविल ड्रेस में ही आते हैं, क्योंकि आप छात्र हैं और छात्र छात्रा हैं तो आप लोगों के घर पे आते हैं तो गलत इंप्रेशन ना पड़े, इस कारण से वो लोग कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ सिविल ड्रेस में आए, लेकिन वर्दी में भी आ सकते हैं। तो अब वो लोग आपके यहाँ आते हैं और आपका पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होती है? देखो, दो तीन तरीके से प्रक्रिया होती है। एक तो आपके यहाँ आपके मोहल्ले में या आस पड़ोस के दो या तीन लोगों से सिग्नेचर करवा लिया जाता है, जो उनके पास दस्तावेज होते हैं, कागज होते हैं आपकी गवाही के रूप में कि इनका चरित्र अच्छा है, उत्तम चरित्र के ये व्यक्ति हैं और ये अच्छे चरित्र के हैं और हम लोग इनको जानते हैं। तो ऐसे दो या तीन गवाह जितने भी मान्य हो वो ले लिए जाते हैं और उनसे डॉक्यूमेंट्स पे, कागजों पे दस्तखत करवा लिए जाते हैं, साइन करवा लिए जाते हैं। एक और प्रक्रिया होती है इसके समकक्ष, वो होती है कि आपके क्षेत्र में या तो आपके पार्षद होते हैं या फिर आपके प्रधान वगैरह होते हैं, तो जो भी आप लोगों का स्थानीय स्वशासन निकाय के द्वारा नियुक्त आप लोगों के सिलेक्टेड जो है इलेक्टेड प्रतिनिधित्व होते हैं, उनसे आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और वो पुलिस को देना पड़ता है। तो वो आपका लगा देते हैं, तो वो भी आप लोगों का मान्य हो जाता है। इसमें से कोई भी प्रक्रिया आप लोगों के साथ हो सकती है। तो ये तो बड़ी नॉर्मल प्रोसेसिंग हो गई, जिनके खिलाफ कोई दिक्कत नहीं, एफआईआर वगैरह नहीं है या क्रिमिनल मुकदमा नहीं है। अब बात करते हैं जिनके खिलाफ एफआईआर है, क्रिमिनल मुकदमा है, भाई उनके साथ क्या होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए भाई, समझिए। आपके संग में भी ये चीज़ होगी, आपके घर पर पुलिस वाले आएंगे या तो आस पड़ोस के दो तीन लोगों से आप लोगों के सिग्नेचर वगैरह लेके, गवाही लेके कि आपका चरित्र अच्छा है, या फिर पार्षद आपके क्षेत्र के होगे या प्रधान वगैरह होगे, जो भी आपका यहाँ होगे, उनसे लिखित में आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के आपको देना पड़ेगा। ये प्रक्रिया आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अब आप मेरी बात सुनिए। आपके खिलाफ अगर एफआईआर या क्रिमिनल मुकदमा है तो फिर दो चांसेस हैं आप लोगों के, दो पॉइंट आते हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2।
दो पॉइंट क्या आते हैं मेरे भाई? पहला पॉइंट आता है कि आपको जॉब मिलेगी, और दूसरा पॉइंट आता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दो पॉइंट आते हैं, एक पहला पॉइंट आता है आपको जॉब मिलेगी, दूसरा पॉइंट आता है आपको जॉब नहीं मिलेगी। देखो जॉब कब मिलेगी आपको, अगर आपके खिलाफ जो क्रिमिनल मुकदमा है या एफआईआर है वो ज़्यादा संगीन नहीं, नॉर्मल है, कुछ इतनी ज़्यादा संगीन नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने जो है संगीन अपराध कर दिया हो कुछ जा करके, छोटा पूरा कोई अपराध हो। जैसे देखो पुलिस वालों को तो सब चीज़ें पता रहती हैं, पता रहता है किस हिसाब का क्या मुकदमा है, सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा, अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा हीनस क्राइम नहीं किया और बहुत नॉर्मल सा आपके खिलाफ एफआईआर और क्रिमिनल केस है, तो आप लोगों के चांसेस हैं कि आगे जा कर के आपको जो है जॉब मिल जाएगी। मैं अभी बताऊंगा कैसे मिलेगी। और अगर आप लोगों के खिलाफ दूसरी कंडीशन, अगर आप लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा हीनस क्राइम वाला जो मुकदमा है और आप लोगों की जो प्रक्रिया जो है मुकदमे की आगे बढ़ चुकी है और आपके अगेंस्ट जो है साक्ष्य वगैरह मिल रहे हैं बहुत तगड़े में, और आप जो है बिदने वाले हो, अब आपको पता चल गया है कि भैया अब तो नहीं भाई बच सकते हैं और बिल्कुल कोई चांसेस ही नहीं, तो भाई ऐसी स्थिति में तो आप बिल्कुल ना के बराबर चांसेस समझिए। अगर बहुत ज़्यादा हीनस क्राइम का अगर आपके ऊपर मुकदमा है और एफआईआर है, तो फिर आप लोगों को जॉब मिलने में दिक्कत हो सकती है, एंड दिस इज़ द ट्रुथ। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपके खिलाफ ज़्यादा खतरनाक मुकदमा नहीं है या जिसको कहें कि संगीन अपराध नहीं है या हीनस क्राइम नहीं है, तो आप लोगों को जॉब कैसे मिलेगी। देखो जिनके खिलाफ हीनस क्राइम है और उनके मुकदमे में प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, निकल चुकी है, और साक्ष्य भी जो उनके अगेंस्ट मिल रहे हैं, तो फिर राहत मिलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के खिलाफ थोड़ा जो है झूठा मुकदमा है, कुछ कुछ होते हैं कि झूठा मुकदमा लिखवा दिया जाता है, और झूठी एफआईआर में तो देखो किसी का भी नाम दे सकते हो आप, तो एफआईआर भी जो है झूठी वगैरह करवा दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान करने के उद्देश्य से भी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बताने वाला हूँ जिनके खिलाफ झूठी एफआईआर है या झूठा क्रिमिनल मुकदमा है और केवल परेशान करने के उद्देश्य से ये किया गया है, तो आप लोगों को जॉब कैसे मिलेगी। ठीक है ना, अब जिनका खिलाफ बहुत संगीन अपराध है भाई, हीनस क्राइम है, उनका तो मैंने हटा ही दिया, वो तो आप लोग बहुत ना के बराबर चांसेस हैं आपको मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनके खिलाफ अब झूठी एफआईआर है या फिर झूठे मुकदमा है, तो आप लोगों को किस प्रकार से जॉब मिलेगी। देखो झूठी एफआईआर और झूठे मुकदमा है अगर आपके खिलाफ, तो फिर आप लोगों को कोर्ट में जा करके प्रोसेसिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से पुलिस वाले जो है आपका लिखवा करके ले जाएंगे कि आपके खिलाफ कोई भी जो है आपका चरित्र अच्छा है, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन जब वो अपने रिकॉर्ड में देखेंगे तो उनको रिकॉर्ड में तो भैया आपका मिल जाएगा सारा चीज़ें, आपके खिलाफ एफआईआर मिल जाएगी, क्रिमिनल मुकदमे का भी रिकॉर्ड मिल जाएगा, तो उससे जो है भविष्य में आपको दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा होगा कि आप लोग खुद से कोर्ट चले जाइए, न्यायालय चले जाइए, और न्यायालय में जाके अपना पक्ष स्पष्ट कर दीजिए आप लोग कि आपके खिलाफ जो है ऐसा ऐसा सा प्रकरण है। अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर है और झूठा क्रिमिनल केस है, तो फिर बचने का एक तरीका है, वो है न्यायालय। न्यायालय जाइए आप, या पुलिस से भी संपर्क कीजिए, पुलिस को भी जो है अच्छे से जानकारी रहती है सारे प्रकरण के बारे में, पता रहता है उनको भी। तो ये दो आपके पास रास्ते बचते हैं, तो उनको जो आख्या देनी पड़ती है वो उस पर भी निर्भर बहुत हद तक करेगी। अगर आपके खिलाफ ज़्यादा हीनस क्राइम नहीं है और सामान्य सी एफआईआर है, सामान्य सा क्राइम है, और झूठी एफआईआर है और झूठा क्रिमिनल केस है, तो फिर आपको भाई कोर्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा, कोर्ट में जाकर के अपनी बात रखनी ही पड़ेगी, और कोर्ट के माध्यम से आपको जो है जब परमिशन दी जाएगी तो आप लोगों के पास एक अच्छा खासा ग्राउंड हो जाएगा जॉब लेने के लिए। तो ये प्रक्रिया होती है अगर आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा है संगीन। देखो जिसके खिलाफ रियल मुकदमा है उनका तो मैंने बात ही नहीं करी, जिनके खिलाफ जो है ऐसा मुकदमा है जो झूठा मुकदमा लगाया गया, उनके खिलाफ मैंने ये चीज़ बताई है, उनके लिए मैंने ये चीज़ बताई है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी।